चलिए बात करते हैं बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की। अभी एक बड़ी और शानदार खबर निकल के सामने आ रही है। तो इस बड़ी खबर को समझेंगे क्योंकि ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं ये एवीएनएल है क्या। एवीएनएल को आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड भी बोलते हैं। ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि डीपीएसयू कंपनी है जिसको स्टेबलाइज किया गया था अगस्त 2021 को। ये बड़े बड़े टैंक्स बना चुकी है, जैसे T90 करके एक टैंक है उसको इसने बनाया है। अर्जुन टैंक को भी इसी के द्वारा बनाया गया है। कुछ और नाम भी हैं लेकिन जो पॉपुलर टैंक्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। लेकिन अभी मैं बात तो बीडीएल की कर रहा था यानी भारत डायनेमिक की कर रहा था। यहाँ पर एवीएनएल क्यों आया, इसके पीछे एक बड़ी खबर छुपी हुई है, तो वो खबर अभी हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी एवीएनएल को डिफेंस सेक्टर से, इंडियन आर्मी से टैंक या कॉम्बैट व्हीकल्स बनाने के ऑर्डर मिलते हैं तो ये कंपनी उनमें मिसाइल फिट कर देती है, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए फुल पैक डिलीवरी होनी चाहिए। इंडियन आर्मी अगर एवीएनएल को किसी भी तरह का ऑर्डर देती है, मान लीजिए 500 बीपीएम वेसल्स बनाने का ऑर्डर दिया है, तो आर्मी ये चाहती है कि व्हीकल्स के साथ एटीजीएम भी लगा हुआ है यानी रेडी टू डियोपोली हो। और ये बात सबको पता है, जो एटीजीएम है वो बनाने में सबसे ज़्यादा जानी मानी कंपनी बीडीएल ही है। और यही रीज़न है कि एवीएनएल कंपनी को, जिस कंपनी की अभी हम बात कर रहे हैं, इसको बीडीएल से एटीजीएम खरीदना पड़ता है और फिर वो इंटीग्रेटेड व्हीकल जो भी बन के तैयार होता है वो आर्मी को डिलीवर किया जाता है। तो ये जो एटीजीएम क्या है ये भी हम देख लेते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट खबर पे आएंगे। एटीजीएम एक मिसाइल होती है जो स्पेसिफिकली टैंक और हैवी आर्म व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसका आप इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ये एवीएनएल कंपनी है उसने बीडीएल को कई करोड़ों का ऑर्डर दिया है और ये बात बीडीएल ने खुद पब्लिक की है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर बीडीएल खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँगा, सिर्फ एक दिन हुए इस अपडेट को आए, आज है संडे, यानी कि ये अपडेट हमें सैटरडे को देखने को मिली थी। तो कह सकते हैं कि भाई 2 दिन तो मार्केट क्लोज रही थी, सैटरडे और संडे। तो मंडे को इस खबर का जो इम्पैक्ट है बीडीएल के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। सिंपली मैं इस खबर को क्लिक कर देता हूँ और मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि भाई बेसिकली ये अपडेट है क्या। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले आप डेट चेक करिए, 25 जुलाई 2025। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई किसके द्वारा क्या दिया गया है। यहाँ जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था एवीएनएल, एवीएनएल ने क्या ऑर्डर दिया है, एटीजीएम का, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। और कितने करोड़ का ऑर्डर है, 809 करोड़ का ये ऑर्डर है। मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये जो एटीजीएम होता क्या है। एटीजीएम एक मिसाइल होती है जो टैंक के ऊपर लगाई जाती है और इसका काम है हैवी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय करना। तो एवीएनएल को क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इंडियन आर्मी से एवीएनएल को बड़ा ऑर्डर मिला होगा टैंक मैन्युफैक्चरिंग का या टैंक डिलीवरी का। लेकिन एवीएनएल टैंक को ऐसे ही फ्रीली नहीं दे सकता, उसमें एसेसरी के तौर पे उसको अलग अलग इक्विपमेंट लगाने होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है एटीजीएम। और एटीजीएम बनाने में बीडीएल सबसे आगे है, इसीलिए एवीएनएल ने 809 करोड़ का ऑर्डर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो ज़रूरी क्वेश्चन है वो यही है कि जिस कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं यानी कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ये एक पीएसयू बेस्ड कंपनी है, हमने अभी देखा। तो क्या बीडीएल को ये हर बार ऑर्डर देती है या फिर इस बार इसने पहली बार ऑर्डर दिया है? तो डेटा और न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर पहली बार ही बीडीएल के हाथ में लगा है। इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि एवीएनएल खुद एक नया डिफेंस पीएसयू है, अभी 2021 में ही ये ऑन बोर्ड हुआ है और अभी तक तो कोई ऐसा ऑर्डर बीडीएल को पहले मिला नहीं। तो कह सकते हैं कि एवीएनएल ने पहली बार बीडीएल को ये ऑर्डर दिया है। और बीडीएल पहले तो डीआरडीओ और नई डिफेंस एंटिटी से काफ़ी ऑर्डर ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन एवीएनएल से पहली बार ही बीडीएल को ऑर्डर मिला है। तो अगर ये बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड एवीएनएल को सही टाइम पे बेस्ट डिलीवरी देता है तो भविष्य में एवीएनएल भी एक महत्वपूर्ण क्लाइंट रहने वाला है। तो ये ओवरऑल एक ऑर्डर वाली बात तो है ही, ऊपर से अच्छा खासा क्लाइंट भी एवीएनएल बन सकता है। इसी के साथ एक और बात क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, अगर एवीएनएल को आगे और भी ऑर्डर मिलेंगे इंडियन आर्मी से तो समझ जाइए कि बीडीएल को फ़ायदा होगा ही, क्योंकि एवीएनएल जो भी डिफेंस प्रोडक्ट बनाएगा उसमें मिसाइल्स और उसकी एसेसरीज़ को बीडीएल ही बिल्ड करने वाला है। तो पॉइंट ये है, क्या इंडियन आर्मी अभी और भी ऑर्डर एवीएनएल को देने वाली है? एक ऑर्डर तो ऑलरेडी आ चुका है
और इस ऑर्डर का फ़ायदा बीडीएल ने भी उठाया क्योंकि बीडीएल के पास भी ऑर्डर आ चुका है। लेकिन अब सवाल यही है, क्या वाकई में और ऑर्डर हैं एवीएनएल के पास या नहीं? तो आंसर है बिल्कुल गाइस, एवीएनएल के पास अभी और भी मेजर ऑर्डर्स हैं। मार्च 2024 से लेकर 2025 तक अच्छे खासे ऑर्डर एवीएनएल के पास पड़े हुए हैं। जैसे अभी लगभग 1561 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन किया हुआ है एवीएनएल ने, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ये भी लगभग मार्च 2024 के आसपास ही किया गया था और ये कंप्लीट होते ही बीडीएल के हाथ में फिर से एक अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा। इसी के साथ आप इधर देख सकते हैं बीईएल ने लगभग 3172 करोड़ का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट एवीएनएल के साथ ऑलरेडी साइन किया हुआ है। तो ऐसी बड़ी खबर हमें आगे और देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीडीएल में कोई ग्रोथ हो रही है तो एक बार एवीएनएल को ज़रूर चेक कर लो, क्या एवीएनएल को लेकर कोई बड़ी अपडेट है या फिर नहीं। तो पॉइंट ये आता है, क्या सिर्फ एवीएनएल से ही बीडीएल को ऑर्डर आते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड को एवीएनएल के अलावा भी काफ़ी ऑर्डर अलग अलग जगहों से आते हैं। कई बार डिफेंस नेवी से भी कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, जैसे मीडियम रेंज सरफेस एयर टू एयर मिसाइल का ऑर्डर अभी हाल ही में मिला था। अक्सर वेपन सिस्टम जो इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऑर्डर भी बीडीएल को मिलते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एवीएनएल के ऊपर ही ये कंपनी डिपेंड है। कंपनी को मल्टीपल जगहों से ऑर्डर अच्छे खासे मिलते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अब बीडीएल के यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड के पास ऐसा क्या है कि एवीएनएल जैसी बड़ी और रेपुटेड कंपनी भी बीडीएल से ही ऑर्डर लेती है, और जितनी तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं वो मिसाइल के लिए बीडीएल की तरफ ही देखती हैं। ऐसा क्या है बीडीएल के पास? तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो बीडीएल है यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड है, ये भारत की ओनली गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है जहां लार्ज स्केल पे मिसाइल सिस्टम बनती हैं। ये बात ध्यान से सुनने वाली है कि ओनली गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है, सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जहां लार्ज स्केल पे मिसाइल सिस्टम बनती हैं। ये कंपनी अलग अलग तरह की मिसाइल्स बनाती हैं, जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो टैंक के ऊपर चलाई जाती है, एयर टू एयर मिसाइल, अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको एयर में ही फोड़ने के लिए जो दूसरी मिसाइल चलाई जाती है वो एयर टू एयर मिसाइल्स में काउंट होती है। सरफेस टू एयर मिसाइल जो सरफेस पे रखकर सीधा एयर में चलाई जाती है। ऐसी तमाम जितनी भी कैटेगरी होती है मिसाइल्स की, वो सब बीडीएल बनाती है। और बीडीएल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड प्रोडक्शन एजेंसी है। डीआरडीओ काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, आप जानते हैं। डीआरडीओ का मिसाइल आरएनडी का ऑलमोस्ट हर मेजर प्रोग्राम, चाहे वो नाग हो, अक्षय हो, अस्त्रा हो, वरुण अस्त्रा हो, ARSMA हो, सब में बीडीएल प्रोडक्शन की पार्टनरशिप है। इतना ही नहीं, जो बीडीएल की मिसाइल्स होती हैं वो ऑलरेडी ट्रस्टेड होती हैं, सर्टिफाइड होती हैं और प्रूवन भी होती हैं। वो भी किसके द्वारा? बाय इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा। तो अगर एवीएनएल खुद से किसी और प्राइवेट कंपनी से मिसाइल लेता भी है, उसको न्यू टेस्टिंग करानी होगी, वैलिडेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि एवीएनएल के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए एवीएनएल डायरेक्ट बीडीएल से ही मिसाइल्स खरीद लेता है। और दोनों ही पीएसयू कंपनी है, तो किसी भी तरह की कोई धांधलेबाजी भी हमें देखने को नहीं मिलती। कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे भारत फोर्ज हो गया या सोलर इंडस्ट्री हो गया, कल्याणी राइफल्स हो गया, ये भी कुछ मिसाइल प्रोग्राम में आने लगे हैं, लेकिन अभी भी आर्मी के लिए स्टैंडर्डाइज डेवलपमेंट के लिए पीएसयू जैसे बीडीएल पर ज़्यादा भरोसा दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें अब ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है बीडीएल को लेकर, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमारी इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं, मल्टीपल क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।